वास्तव में परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं। इसे हम देख पाए या ना देख पाए, पर कटु सत्य यही है। क्योंकि मूर्खतावश हम अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं। हमें कभी भी दूसरों के सामने अपनी बातें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में जो बातें हमने दूसरों को बताई हैं वही हमारे परिवार में, हमारे घर में कलेश और झगड़ों का कारण बनता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, बाद में हमें जब इस बात का ज्ञान होता है तो हमें बहुत पछतावा होता है कि हमें अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी और ना ही बतानी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पछताने से अच्छा हमें अपनी बातों को किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 7 बातें जो कि हमें किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। वैसे तो हमें अपने घर परिवार की, अपने फैमिली की, अपने किसी भी खास मेंबर की, किसी की भी बातें बाहर किसी दूसरे से नहीं बतानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी 7 बातें हैं जो आपको कभी भी किसी के सामने किसी भी हाल में नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और कलेश से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप अपनी इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमेशा प्यार भरा माहौल बना रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वे 7 बातें जिसे आपको कभी भी किसी के सामने नहीं बतानी है। पहली बात दोस्तों, जो आपको किसी के सामने भी नहीं बतानी है, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों से सहायता लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उस समय वो आपकी सहायता भी कर दें, लेकिन ऐसा करने से वो बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे कि बाद में आपकी मजबूरी का फायदा भी उठा सकते हैं। और हो सकता है आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका फायदा ना भी उठाएं, लेकिन वो दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठवाना चाहते हैं, अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में नमक रोटी है तो वो ही खाकर सो जाइए, लेकिन दूसरों के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा नहीं कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि समय तो बदलता रहता है। आज आप रंग के हैं तो कल राजा भी बन सकते हैं, लेकिन आपने अगर अपनी मजबूरी का दिखावा कर दिया और कोई भी एहसान ले लिया सामने वाले से, तो वो आपको कभी ना कभी बेइज्जत जरूर करेगा और आपकी हंसी जरूर उड़ाएगा। सभी रिश्तेदारों में आपके बारे में फालतू बातें करेगा। तो इस तरह दोस्तों, हमें कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके कभी भी किसी से सहायता लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगली बात हमें जो दोस्तों किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में। क्या होता है ना दोस्तों, हम सभी से अतीत में कोई ना कोई गलती तो हुई ही होती है। वैसे भी हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है, गलती तो हो ही जाती है। और हम कई बार अपने अतीत में कई ऐसी गलती कर चुके होते हैं जिसे हम किसी के सामने भी लाना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सुख शांति अपने घर में चाहते हैं, अपने भविष्य में शांति चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने अतीत की गलतियों के बारे में कभी भी किसी के सामने चर्चा ना करें। चाहे कितना भी आपका वो मित्र हो, कितना ही प्यारा मित्र हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो या चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, अपने अतीत में हुई आपसे गलती के कारण जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बताइए, क्योंकि उनकी वजह से हो सकता है आपके वर्तमान में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। क्योंकि कई बार आपने अपने दोस्त को, मित्र को, पत्नी को, रिश्तेदार को कभी अपने दिल हल्का करने के लिए बता तो दिया, लेकिन उस समय उसने सहानुभूति भी दिखाई आपके साथ, लेकिन बाद में वही आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। उस अतीत में हुई गलती को सबके सामने लाकर आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करा सकता है और आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है उस एक अतीत की गलती, वो भी जो आपने दूसरे को बताई है। हम खुद तो बताते हैं, हम खुद ही से बताते हैं, किसी को पता नहीं होता अतीत में हमारे क्या हुआ है, तो आपको क्यों बताना है किसी को। तो अगर आपको सुख शांति चाहिए तो आप अपने अतीत में हुई गलती के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। और फ्रेंड्स, अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में भी कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके
के गोल्स क्या हैं, आप आगे अपने बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, या आप कौन सी जॉब दूसरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको किसी से नहीं बताना चाहिए, आपको गरजना नहीं है, आपको डायरेक्ट बरसना है, क्योंकि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप अपना जो भी गोल बनाया है, आपने जो भी सपना देखा है, आपने जो भी आप करना चाहते हैं, या भविष्य में आपने जो भी रणनीति बनाई है अपनी फैमिली में रहने के लिए या फैमिली को चलाने के लिए या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, तो कभी भी आप किसी दूसरे से शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानने के बाद कोई भी अपने फायदे के लिए आपको परेशान कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है और उन सभी रणनीतियों को खुद आजमा सकता है और आगे बढ़ सकता है और आप पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपनी रणनीतियों के बारे में किसी को ना बताएं। हो सकता है कि आपका मजाक भी बन जाए, क्योंकि हो सकता है हमने जो रणनीति बनाई होती है सभी वो आगे हम उस हिसाब से नहीं बढ़ पाते हैं कई बार। तो आप अपना मजाक बनवाने से अच्छा तो आप अपने मन में वो सारी चीजें रखिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कीजिए उस रणनीति को अपनाकर, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और अगर आपने वो बात पहले ही किसी से बता दी तो आपका हानि भी हो सकता है। तो इसलिए अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि अपनी घर की बातों के बारे में किसी को ना बताएं। क्या होता है दोस्तों, कई बार हम अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से अपने घर की बातों के बारे में चर्चा कर देते हैं। हमारे घर में हमारे सास से हमारा क्या बात हुआ, हमारे ससुर से, हमारे पति से या हमारे पत्नी से हमारी क्या बातें होती हैं, हमारा किसके साथ कैसा रिश्ता है, इन सब के बारे में कई बार हम अपने मित्र से, अपने प्रियजन से चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप ये बातें बताते हैं तो आपको ही बुरा साबित किया जा सकता है इन बातों से। अगर कभी आपकी सास जैसे कि आपकी फ्रेंड से मिलती है तो वो उन्हें बता सकती है कि आपकी बहू तो आपके बारे में ऐसी बात कर रही थी। तो इससे क्या होता है ना, आपके रिश्ते खराब होते हैं और आपके घर में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। तो इस तरह से कभी भी अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में, अपने घर में हो रही सभी बातों के बारे में कभी भी किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि आप हर तरह की बातें बताते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग खुरापाती दिमाग के होते हैं, वो लोग ऐसे फायदा भी उठा सकते हैं, आपके रिश्ते बिगड़वा सकते हैं, आपके ऊपर कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं कि उन्होंने, झूठ भी बोल सकते हैं कि उन्होंने आपके बारे में ऐसे ही बोला। तो इससे क्या होता है, आपके ही रिश्ते बिगड़ने वाले हैं, आपके परिवार में ही कलेश होने वाला है। तो इसलिए अपने घर की बातें घर में ही रहने दें, जबरदस्ती किसी को घुसने का मौका न दें, क्योंकि दूसरों को तो क्या होता है ना, घुसने में दूसरे के घर में बहुत मजा आता है। उन्हें क्या होता है ना, मसाला मिल जाता है। तो आपको वो मसाला उन्हें नहीं देना है, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना है और अपने घर की बातों को किसी से भी शेयर नहीं करना है। फ्रेंड्स, अपने आमदनी के बारे में भी कभी किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आपके घर में कितने पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, आप क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, ये सब बातें कभी भी, आपके घर में कितना धन है, कितनी ज्वेलरी है, इन सब के बारे में कभी किसी से नहीं बताइए, क्योंकि ये बातें ऐसी है ना कि सभी का दिमाग खराब हो जाता है। कई लोग तो इसका फायदा उठाकर आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए पैसों का लालच बहुत बुरा लालच होता है दोस्तों। देखा है आपने कितने कितने न्यूज़पेपर में कितनी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। तो इस तरह कभी भी अपने घर की आमदनी, अपने गोल्स, अपने जॉब, अपने बिजनेस के बारे में कभी भी ना बताएं। क्या होता है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपके दुश्मन बेवजह ही बन जाते हैं, वो आपसे जलने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखें। और क्या होता है कि आपने आमदनी के बारे में बता दी, उनको लगा कि आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और कभी इन फ्यूचर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आपसे वो उधार मांगने के लिए आ जाएंगे। नात रिश्तेदार जो भी हो जाते हैं, दोस्त मित्र सब लोग, कि उनके पास तो बहुत पैसे हैं, चलो हम ले आते हैं, लेकिन पैसे कोई भी अपना किसी को देना नहीं चाहता। अगर वो पैसे ले जाते हैं उधार, अगर आपने दे दिया तब तो बहुत अच्छा, और अगर आपने नहीं दिया तो वो सोचेंगे कि अरे इसके पास तो इतने सारी आमदनी है, इतने पैसे हैं, फिर भी उसने नहीं दिया। तो आप उनसे दुश्मनी आपकी हो गई। तो आप नहीं बने, लेकिन वो उनकी नज़र में आप उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि आपने उनके पैसे नहीं दिए। और अगर दे दिए तो वो आपको जल्दी से वापस नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है उसके पास तो बहुत पैसे हैं तो उसे देने की क्या ज़रूरत है, 10-20 हज़ार में क्या ही हो जाएगा उसका। तो इसलिए आप अपने आमदनी के बारे में कभी किसी से ना बताएं, क्योंकि वैसे भी आमदनी के बारे में जानने के बाद ही लोग आपकी औकात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपनी आमदनी के बारे में किसी से ना बात करें। इसी तरह दोस्तों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत के बारे में भी किसी को ना बताएं। कई बार हमारी दोस्त या मित्रजन को हम बता देते हैं अपनी कमजोरी के बारे में कि हमारी कमजोरी क्या है, क्या हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कमजोरी ऐसी होती है जैसे आपने किसी को बता दिया कि मेरी फैमिली ही मेरी कमजोरी है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर आपका कोई दुश्मन है, किसी को पता चल गया कि आपकी फैमिली आपकी कमजोरी है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मतलब गलत सोचने वालों का भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपकी फैमिली को किडनैप करके आपसे बहुत सारे ज्वेलरी पैसे मांगने की डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी गलत करवा सकते हैं, कोई भी गलत काम आपसे, पैसे ही नहीं कुछ और गलत काम भी करवा सकते हैं कि आप अपनी फैमिली की वजह से करके ही देंगे उन्हें। तो इसलिए आप अपने कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ताकत के बारे में भी बता दिया तो वो क्या है कि आपकी ताकत कुछ है तो आप उसको भी कमजोर बना सकते हैं किसी न किसी तरह से। तो इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में किसी को भी, अपने मित्र को भी ना बताएं, क्योंकि अगर कमजोरी पता होगी उसे तो आपको वो हानि पहुंचा सकता है आपकी कमजोरी को आपके सामने लाकर। और अगर ताकत के बारे में पता होगा तो ताकत को वो खुद कमजोर कर सकता है, क्योंकि उसका हर एक चीज का काट सबके पास होता है। तो अगर उसको ताकत का पता चल जाएगा तो उस ताकत को ही कमजोर करने की कोशिश करेगा अगर आपका मित्र होगा तो इसलिए अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में कभी किसी से बात ना करें अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो। अगला पॉइंट जो हमें दोस्तों किसी से भी नहीं बताना है, किसी से भी उसके बारे में बात नहीं करनी है, वो है अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के बारे में। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से आप अपने मित्र, आपके जो बहुत ही क्लोज मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं, उनके बारे में या अपने शत्रु के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो इनका मित्र है, बहुत ही खास है, इसको हर चीज़ पता है इसके बारे में, तो क्या होगा ना, वो इंसान आपके मित्र को बहका सकता है, उसको उल्टा सीधा कुछ भी बोल के आपके खिलाफ कर सकता है। और अगर आपके शत्रु के बारे में पता चल गया तो उसी शत्रु के साथ मिलकर आपके खिलाफ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को न बताएं। ये बातें ऐसी हैं जो कि सब जानते हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं रखता है। हर बात करते रहते हैं तो उसमें बता देते हैं कि वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था। पर आप ध्यान नहीं देते कि यही बातें सुनने वाले आराम से सुनते हैं, लेकिन बाद में आपको उन्हीं बातों की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसी के साथ हमारा आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों कि दान के बारे में कभी किसी से बात ना करें। दोस्तों, हम लोग कई बार बहुत सारे दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कन्यादान करते हैं, किसी दूसरे की बेटी का कन्यादान करते हैं, मंदिर में कुछ दान पुण्य करते हैं, गरीबों को कुछ दान कर देते हैं, कपड़े दे देते हैं, फल दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा इस तरह का दान करते हैं तो हम ना क्या करते हैं, 10 लोगों के सामने मिलते हैं तो डींगे हाँकने लग जाते, तो हमने तो ये दान दिया, हमने तो ऐसे किया, हमने तो वो दिया, हमने कपड़े दिए, पैसे दिए, कंबल दिए। ये सब क्या है? अगर आप दान करते हैं तो आप अपने पुण्य के लिए दान करते हैं, तो आपको डींगे हाँकने की क्या जरूरत है। आपने 10-20 रुपए दे दिए, इधर उधर कुछ पैसे दे दिए, कुछ कपड़े दे दिए, तो उसे सबको बताने की क्या जरूरत है। आप अपने दान पुण्य के बारे में कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसे दान का क्या मतलब है जिससे कि आप 10 जगह गाना ही गा रहे हैं उसका कि हाँ मैंने दान दिया, दान किया मैंने। तो इस तरह आपको नहीं करना है। और आप जानते ही हैं, बड़े लोग कहते हैं कि अगर दान करें तो ऐसे करें कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। तो इसलिए आप अपने दान के बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगर आप सबको बताएंगे तो आपको पुण्य क्या मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसी बातें किसी से भी ना करें। और ये सब बातें जो हम अपने आप ही बताते हैं दूसरों को, उसी वजह से हमारे घर में झगड़े, लड़ाई, कलेश होते हैं। तो आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो, लड़ाई नहीं चाहते हो, कलेश झगड़े नहीं चाहते हो, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, इन 7 पॉइंट का ध्यान रखें कि आपको इन 7 बातों को किसी के सामने नहीं करना है। वैसे तो मित्रों, ये किसी भी तरह की अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी है, किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं फालतू में और कोई फायदा होने वाला है नहीं।
परेशानी आपको ही होती है और आपके घर में घुसने का सबको मौका मिल जाता है। तो इसलिए अपने घर में घुसने का किसी को मौका ना दें, अपने घर में सुख शांति से रहें